डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहीखाता एवं लेखाकर्म विषय में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आपने अभी तक डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तक की स्टडी की होगी। जब हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, जिसे हम कहते हैं व्यवसायिक सौदों का जब हम लेखा करते हैं तो उसमें कई प्रकार की गलतियां हो जाती है। और गलती जो होती है वो मानव का स्वभाव है या स्वाभाविक है, नेचुरली मानव से गलतियां होती है। तो बही खाते में भी वैसा ही है कि गलतियां यदि हो जाती है तो उनका वापस हमें सुधार करना पड़ता है। और सुधार करने के लिए पहले हमें यह देखना है कि गलतियां होती कितनी हैं। अलग अलग प्रकार की गलतियां होती हैं। जैसे होती है गणितीय अशुद्धि, यानी कि जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जनरल में, जर्नल एंट्री जब हम बनाते हैं तो 10,000 रुपए की जो सौदा था उसको जब हम एंट्री करते हैं तो 1,000 से हो जाता है, तो गणितीय अशुद्धि हुई। या पैसा कम ज्यादा लिख देते तो गणितीय अशुद्धि हो जाती है। दूसरी भूल चूक की अशुद्धि होती है। यदि हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाए तो वो अशुद्धि होती है, भूल चूक की अशुद्धि। एक होती है क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि में क्या होता है कि एक अकाउंट जिसे हमें डेबिट करना था उसके स्थान पर हमने दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया 500 रुपए ज्यादा से, और उसी अकाउंट को वापिस दूसरी जगह जाके क्रेडिट कर दिया 500 अधिक से। ये क्षतिपूरक अशुद्धि हो गई, यानी कि एक अकाउंट दूसरी जगह जाके उसकी क्षति की पूर्ति कर देता है, ये क्षतिपूरक अशुद्धि हो गई। और एक होती है सैद्धांतिक अशुद्धि, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग जब हम जनरल एंट्री नहीं बनाते तो वो होती है सैद्धांतिक अशुद्धियां। जैसे फर्नीचर खरीदा, और तो फर्नीचर खरीदा तो जनरल एंट्री बनना चाहिए फर्नीचर अकाउंट लियर टू कैश, लेकिन हमने बाय मिस्टेक उसकी जनरल एंट्री बना दी परचेस अकाउंट लियर टू कैश, तो ये हो गई सैद्धांतिक त्रुटि या गलती जिसको हम कहें। तो जब इस प्रकार की गलतियां कुछ भी जनरल में हो, लेजर में हो या ट्रायल बैलेंस में हो, उसका रेक्टिफिकेशन हमें करना है। और रेक्टिफिकेशन करने के लिए अकाउंटिंग में न तो हम जर्नल एंट्री को काट सकते हैं न रबर से मिटा सकते हैं। हमें रेक्टिफिकेशन यदि करना है तो किसी भी गलती को सुधारने के लिए वापस से हमें जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगी। तो वही आज हम टॉपिक हमारा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का संशोधन हम देखेंगे, यानी कि गलती का सुधार करना। उसके लिए पहले हम देखें तो मुख्य प्रकार दो प्रकार से गलतियां हो सकती है। एक होती है एक पक्षीय त्रुटि और दूसरी होती है द्विपक्षीय त्रुटि। दो प्रकार से मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में डबल इफेक्ट होता है अकाउंट्स में। कभी कभी एक पक्ष में गलती होती है, कभी कभी दोनों पक्षों में गलतियां हो जाती है। इनका हमें रेक्टिफिकेशन करना। तो जैसे एक पक्षीय त्रुटि हम किसे कहें तो क्रय बही का योग 500 रुपए कम लिखा गया, ये एरर हुई। जो परचेस बुक थी क्रय बही, उसका योग यानी कि टोटल 500 रुपए से कम लिखा गया। ये हमसे मिस्टेक हो गई कि टोटल 10,500 थी और हमने जब उसको कैरी फॉरवर्ड किया या टोटलिंग की तो वो 10,000 ही आई, यानी कि 500 रुपए की मिस्टेक हो गई। तो ये जो एरर है ये वन साइड एरर है, एक पक्षीय त्रुटि कहलाएगी, क्योंकि इस गलती से केवल क्रय बही ही प्रभावित होती है, दूसरा कोई भी अकाउंट प्रभावित नहीं होता। इसलिए इसे हम कहेंगे एक पक्षीय त्रुटि। इसका रेक्टिफिकेशन अब जब हमें करना है तो योग क्या हुआ, कम लिखा गया है। कम लिखा गया यानी कि जिस अकाउंट में पैसा कम है तो हमें 500 रुपए उस अकाउंट में और डालना है। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परचेस बुक में 500 रुपए और डालना होंगे। तो हम ये जानते हैं, जैसे आप जर्नल पढ़े हैं तो जर्नल में आपको पता है कि जब हम परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट लियर टू कैश एंट्री बनती है, यानी कि परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं तो उस अकाउंट में पैसा जाता है। और हमें यहाँ क्या करना है, 500 रुपए कम है अर्थात 500 रुपए और उसके अंदर इंक्रीज करना है, क्योंकि टोटल कम हुई थी। तो इंक्रीज करने के लिए हमें परचेस अकाउंट को डेबिट ही रखना पड़ेगा। तो दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी होती है कि यदि हम परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं 500 रुपए से
तो क्रेडिट किस अकाउंट को किया जाए, क्योंकि ये वन साइड एरर है और अफेक्टेड एक ही अकाउंट हुआ, केवल परचेस अकाउंट या परचेस बुक जो क्रय बही है उसी पर प्रभाव पड़ा है इस गलती का। तो सुधार भी केवल हमें उसी में करना है, दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं टोटल इक्वल नहीं आती, तो टोटल इक्वल नहीं आती तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं और सस्पेंस अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो यहां पर वही होगा, परचेस अकाउंट DR2 सस्पेंस अकाउंट, जो पैसा सस्पेंस अकाउंट में पड़ा है वो रेक्टिफाई हो गया, तो 500 रुपए से हम एंट्री कर देंगे और नरेशन हो जाएगी बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये वन साइड एरर का सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। यानी कि वन साइड एरर हो तो एक अकाउंट सस्पेंस अकाउंट होता है मोस्टली। दूसरी है द्विपक्षीय त्रुटि, डबल साइड एरर या टू साइड एरर जिसे हम कहें। तो इसका यदि हम उदाहरण देखें तो अभी हमने उदाहरण देखा था कि फर्नीचर खरीदा एवं क्रय खाते में लिख दिया, ये डबल साइड एरर है। फर्नीचर खरीदा इट मींस एसेट्स परचेस किया और उसकी पोस्टिंग कहाँ किया आपने, क्रय अकाउंट, क्रय खाते यानी कि परचेस अकाउंट में। तो ये डबल साइड एरर है। डबल साइड एरर क्यों है, क्योंकि अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो आपको पता होगा कि क्या जर्नल एंट्री बनती है। फर्नीचर खरीदते हो तो एंट्री बनती है फर्नीचर अकाउंट DR2 कैश, और हमने जो एंट्री बनाई वो क्रय खाते में कर दी, यानी कि हमने एंट्री बनाई है परचेज अकाउंट DR2 कैश। अब ये डबल साइड एरर हो गई। डबल साइड एरर कैसे हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था नहीं हुआ, तो फर्नीचर अकाउंट पे भी प्रभाव हुआ। परचेज अकाउंट डेबिट होना ही नहीं था और डेबिट हो गया, तो ये भी प्रभावित हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, डबल साइड एरर हुई, यानी कि इससे इस एरर से दो अकाउंट पर प्रभाव पड़ता है, फर्नीचर अकाउंट पे भी और परचेज अकाउंट पे भी। अब जब हम डबल साइड एरर का रेक्टिफाई करेंगे तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको करेक्ट एंट्री का पता होना चाहिए कि जब हम फर्नीचर खरीदते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी राइट एंट्री क्या बनती है, जर्नल एंट्री सही एंट्री क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा एरर क्या हुई ये आपको पता होना चाहिए। दोनों एंट्रियां जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप डबल एंट्री सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकते, डबल साइड एरर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये एंट्री जो है ये सही एंट्री थी और ये एंट्री हमने बनाई जो वो गलत है। तो हमारे पास दोनों है, सही एंट्री और गलत एंट्री। अब हमें रेक्टिफिकेशन करना है, तो रेक्टिफिकेशन जब हम करेंगे तो दोनों एंट्रियों को ध्यान में रखते हुए हमें रेक्टिफिकेशन करना होगा डबल साइड एरर का। क्या करेंगे हम, केवल फर्नीचर और क्रय अकाउंट में मिस्टेक हुई है क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, कैश अकाउंट क्रेडिट ही हुआ है, तो इस केश में कहीं से कहीं तक कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक है फर्नीचर अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। तो अब रेक्टिफिकेशन में क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, अब हम डेबिट करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। और परचेज अकाउंट बाय मिस्टेक डेबिट हो गया था फर्नीचर की जगह, तो इसको जब हम वापस क्रेडिट कर देंगे तो ये रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो ये डबल साइड एरर का रेक्टिफिकेशन कर दिया हमने, यानी कि सही एंट्री होना थी फर्नीचर टू कैश, लेकिन हमने पोस्टिंग की परचेज टू कैश, तो ये गलत एंट्री हुई। रेक्टिफिकेशन जब हमने किया तो कैश अपनी जगह सही है, लेकिन फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ, तो अब हमने डेबिट कर दिया और परचेज अकाउंट जो है वो बाय मिस्टेक डेबिट हो गया था, उसे हमने वापस क्रेडिट कर दिया। इट मींस ये रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ये एंट्री आपकी सही बन गई। तो इसलिए अकाउंटिंग में जो भी मिस्टेक्स होती हैं या एरर्स आती है, उन एरर्स को दूर करने के लिए हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाना पड़ती है। अकाउंट्स में हमेशा रेक्टिफिकेशन करने के लिए जर्नल एंट्री का ही सहायता ली जाती है, उसी के द्वारा रेक्टिफिकेशन आपको करना है। यदि हम एक और उदाहरण देखें, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम का है।